आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? आपने अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है आप तो आपने किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा। हम आज थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट को हम समझने का काम करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? सीधी भाषा में अगर कहूँ मैं आपसे, स्टेटमेंट शोइंग रिजल्ट्स ऑफ transactions relating to trading, स्टेटमेंट शोइंग रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ट्रेडिंग। आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, इससे संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन है उससे नेट में क्या हुआ, रिजल्ट उसका क्या है, ये बताने का काम ट्रेडिंग अकाउंट करने वाला है। व्हाट इज ट्रेडिंग? सीधी भाषा में अगर हम जानना चाहें तो एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हम बाय करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, तो ये एक्टिविटी हमारे लिए हो गई ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए आपको कोई ना कोई गुड्स लगने वाले हैं, सामान लगने वाला है, तो आप गुड्स खरीदेंगे। आपके लिए गुड्स कुछ भी हो सकता है आप लैपटॉप बेच रहे हैं, कंप्यूटर बेच रहे हैं, मोबाइल हैंडसेट बेच रहे हैं, कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं, सोना चांदी, चप्पल, जूते, अनाज, दवाइयाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये खरीदी बिक्री, ये जो एक्टिविटी है इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी करके आपने कितना रुपया कमाया है या गवाया है, ये पता करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो कंटेंट्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेंट क्या होते हैं? व्हाट आर द कंटेंट्स? हम कंटेंट जानेंगे। इसमें कंटेंट क्या होते हैं? इसमें बेसिकली 5 प्रकार के कंटेंट होते हैं। पहला होता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद दूसरा रहेगा परचेसेस, तीसरा आपका रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चौथा रहेगा सेल्स और पांचवा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये बेसिकली 5 चीज़ें जो है, 5 चीज़ें आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहने वाली है। और फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ये कैसा होता है ये भी हम आज जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको बड़ी आसान भाषा में, सीधी भाषा में आपको समझाता हूँ व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखिए हम किस तरह से बना सकते हैं। बड़े आसानी से हम फॉर्मेट बना सकते हैं। ये सबसे पहले हमने एक चौकोन बना दिया। चौकोन बनाने के बाद उसके ऊपर हमने कॉलम हेडिंग के लिए जगह दे दिया। कॉलम हेडिंग की जगह देने के बाद 2 हमने यहाँ पे रुपीस के कॉलम बना लिए और 2 पर्टिकुलर्स के कॉलम बना लिए। अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर्स का एक कॉलम लेफ्ट में है, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम राइट में है। उसी तरह से रुपीस का कॉलम लेफ्ट में और रुपीस का कॉलम राइट में। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे जो 5 कंटेंट हमने अभी देखे थे। पहला ओपनिंग स्टॉक लेफ्ट में आपको लिखना है, उसके बाद परचेसेस भी आपको लेफ्ट में लिखना है, और उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों चीज़ें आपको लेफ्ट साइड में लिखनी है। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में। राइट साइड में देखिए क्या है, राइट साइड में सबसे पहला है सेल्स और उसके बाद में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब ये खाली ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे हम भर देते हैं। भरने के लिए हमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये रुपीज़ इन लैक्स आप इसे समझ सकते हैं, 240 लाख रुपए का ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा। तो ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद में परचेसेस 1260, ये मेरा परचेस है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे 90 है। सेल्स मैं लिखूंगा, सेल्स है मेरा 1580, और जो माल मेरे पास बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वो है 360 रुपए। अब ये आंकड़े भरने के बाद सबसे पहले मुझे टोटल करनी पड़ेगी दोनों साइड की। दोनों साइड में से जो ज़्यादा है उसकी टोटल मैं पहले करूँगा। तो नेचुरली ज़्यादा जो है वो राइट साइड ज़्यादा लग रही है, तो इसकी हम सबसे पहले टोटल करेंगे। तो राइट साइड की टोटल कितनी आती है आप देख सकते हैं यहाँ पे। राइट साइड की टोटल है हमारी 1940। तो 1940 ये जो टोटल है ये ज़्यादा है, और ये हम कॉपी करेंगे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में भी यही टोटल लिखेंगे नीचे। अब आप देखेंगे कि बीच में जो फिगर है वो डिफरेंस आ जाएगा बीच में, मतलब 1940 में से अगर हम ये सारे के सारे लेफ्ट साइड के आइटम माइनस करेंगे, मतलब 240, 1260 और 90 रुपए, ये अगर हम 1940 में से माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आता है वो कितना आएगा? वो डिफरेंस आ रहा है 350। तो ये 350 का जो डिफरेंस है इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट साइड जो है उसकी टोटल ज़्यादा है। अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा होती तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर से इधर आ जाता, मतलब लेफ्ट में से राइट साइड में आ जाता, और राइट में आने के बाद हम इसका नाम भी चेंज कर देते। नाम इसका होता है ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पे लॉस नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट हमने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे
लेफ्ट साइड में लिख दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे। तो ये 350 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट इज अ बैलेंसिंग फिगर। प्लीज रिमेंबर, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हमने कहीं से लिखी नहीं है, डायरेक्टली नहीं लिखी है, मतलब ये लेजर में से आई हुई एंट्री नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये दोनों साइड का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी 5 ही चीज़ें रहने वाली है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती है। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना क्यों, ये मेहनत का काम हम क्यों करेंगे, क्या ज़रूरत है? अगर हमने सीधे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया या सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया तो क्या प्रॉब्लम है? हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाते हैं टू नो ग्रॉस प्रॉफिट, और एक इसका रीज़न है टू नो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये सरल भाषा में हम इसे कह सकते हैं। तो आपको अगर ग्रॉस प्रॉफिट जानना है या ग्रॉस लॉस जानना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट जान के हम क्या करेंगे? समझो हमने नहीं जाना तो क्या होगा? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट जान के क्या फ़ायदा होगा? तो मित्रों, आज का हमारा जो सेशन है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में है। तो आज हम ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारा अगला वीडियो इसके बाद आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो आज हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट, and let us meet once again in ग्रॉस प्रॉफिट वीडियो। ग्रॉस प्रॉफिट के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुशी भी बांटने से बढ़ती है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।